सिरसा जी, सवाल यह है कि रैली तो कल निकल जाएगी, परेड तो कल हो जाएगी, लेकिन उससे हासिल क्या होगा एक, और उसके बाद क्या होगा? देखिए, पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं आपके साथ पहले डिबेट में आता था तो कहीं ना कहीं आप लोगों का शंका रहता था कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें देश विरोधी लोग हैं, इसमें ऐसे देश विरोधी नारे हैं, सब कुछ बातें हमारी होती थी। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आज आपको भी इस बात का महसूस हो रहा है कि किसान इस आंदोलन को लेकर जितने चिंतित थे उससे ज्यादा इस परेड को लेकर चिंतित हैं कि ये परेड देश के गौरव की परेड है, इसके अंदर कुछ ऐसा ना हो, कोई अप्रियजनक ना हो, कोई शरारती ना आ पाए, और ये देश का गौरव बढ़ाने वाली परेड हो। तो इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहा इसमें से क्या निकलेगा, सबसे पहले इसमें से ये निकलेगा कि जो लोग कल तक इसको देश विरोधी कहते हैं, इसमें से देशभक्ति निकलेगी। ये पता चलेगा कि किसान और जवान की तरह उतना ही देशभक्त है जितना किसान जवान है, उतना ही किसान देशभक्त है। दूसरी बात, देश और दुनिया पहली बार देखेगी जवान के बाद किसान की ये परेड, क्योंकि देश का दो ही स्तंभ है, एक किसान और जवान, देश खड़ा है, और एक परेड तो आपके आए हैं, दूसरी परेड आप कल देखेंगे। सिरसा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर संभव हो तो गाड़ी रुकवा लें, क्योंकि चलती गाड़ी में आप शायद बात कर रहे हैं और आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, ताकि दर्शक आपको ठीक से सुन पाए। आप कह रहे हैं कि इससे देशभक्ति निकलेगी, देश को एक संदेश जाएगा, और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि कम से कम हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको पहले से बता देना चाहता हूं, जब जब जो घटना हुई है वो हमने देश के सामने रखी है। पहले जब पोस्टर लगे वहां पर तो हमने दिखाया कि वहां पोस्टर लगे हैं, बीच में जब कुछ साहित्य बांटा गया तो टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया कि वहां साहित्य बांटा जा रहा है। सिख फेडरेशन या एसजेएफ के नाम से जो संगठन बार बार मैसेज जारी कर रहा है, वो मैसेज भी हम देश तक बता रहे हैं कि एक संगठन है वो इस तरीके से उकसावे वाली बातें कुछ कुछ कर रहा है। और किसान जब ये बार बार कह रहा है कि हम पूरी शांति के साथ, अनुशासन के साथ ये कार्यक्रम करके दिखाएंगे, तो वो भी हमारे मंच से लगातार दर्शकों को बता रहा है और उसको भी हम पूरा मौका दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हमने अब स्वीकार कर लिया, प्लीज, ये थोड़ा सा अनुचित लगता है। मेरा सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? क्या यह शक्ति प्रदर्शन है? क्या यह ताकत दिखाना है सरकार को? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो किसान आंदोलन है, ये भी तो एक मैसेज दिया जा रहा था कि चंद किसानों का है। अब यह भी तो पता चलेगा कि चंद किसानों का है या देश भर के किसानों का है। अब इसको दिखाने का और क्या तरीका हो सकता है? आपने भी टीवी पे देखा कि बार बार ये बात कही गई कि ये चंद किसानों का है, ये चंद लोगों का है, ये चंद लोग कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे। अब कम से कम यह तो पता चलेगा कि कितने किसानों का है। पहले कहा गया कि 5000 लोग बैठे हैं, कि 5000 लोगों के बदले में ये किसान आंदोलन उसको रद्द कर दिया जाए, बिलों को नहीं। फिर कहा गया कुछ सैकड़ों हजार लोग बैठे हैं। अब ये एक बात समझ में आ जाए कि लाखों लोगों का आंदोलन है, और ये एक किसान को भी एक मौका मिला दो बातें साबित करने का। मैं फिर से कहूं, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं एक बात बता रहा था कि टीवी चैनलों के ऊपर ये प्रचार होता था, उसका एक किसानों को भी एक मौका मिला अपनी देशभक्ति को बताने का कि ये जो प्रचार हुआ जा रहा था, जो शरारती लोग करते हैं उनको क्रिटिसाइज करो, लेकिन किसानों का आंदोलन देश के विरोध नहीं है एक। और दूसरी बात, यकीनी तौर पर ये एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों की ताकत का पता चलेगा कि कितने किसान इसके हक में हैं, यह भी अब सामने आएगा। तो शक्ति प्रदर्शन को ताकत वैसे नहीं है, लेकिन नंबरों की ताकत का जरूर एहसास होगा सरकार को कि बहुत सारे बहुगिनती किसान जो हैं वो इस किसान आंदोलन के हक में है और किसान बिलों के खिलाफ है। आपको लगता है किसान बिल वापस लेगी सरकार ये ताकत देखने के बाद? कि केवल पंजाब हरियाणा के किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी आ गए हैं, बाकी जगहों से भी आए हैं, इसलिए वापस ले लेना चाहिए? आपको उम्मीद है ऐसी? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। मुझे लगता है, देखिए, सरकार तो लोगों की चुनी हुई सरकार है ना। मान लीजिए कल तक सरकार को ऐसा लग रहा हो सकता है कि देखो ये सभी किसानों का आंदोलन नहीं है, और उनकी बात हो सकता है वाजिब भी हो, लेकिन अगर सरकार को यह एहसास होगा कि नहीं ये जन जन की आवाज है, तो क्यों नहीं सरकार सुनेगी? सरकार लोगों की आवाज सुनती आई है और सुनेगी भी। हमें यकीन है कि सरकार इस बात को सुनेगी और समझेगी और इन भावनाओं की कदर करेगी। गौरव भाटिया, जो बात सरकार ने 60 दिन में नहीं सुनी, जो बात सरकार से 11 दौर की बातचीत में किसान सरकार को कन्विंस नहीं कर पाए कि आप ये बिल पूरी तरह से वापस ले लीजिए, इनको रद्द कर दीजिए, वो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड से मान जाएगी सरकार? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये कहना आवश्यक है कि किसानों को अनुमति देना सरकार द्वारा कि वो ट्रैक्टर परेड निकालें, अपने आप में जो किसानों के लिए सम्मान है सरकार का, वो प्रतीत होता है, स्पष्ट हो जाता है। और मैं समझता हूं हमारी जिम्मेदार सरकार ने एक बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया हुआ। हमने बातचीत करी है 11 दौर, सब जानते हैं 1.5 साल के लिए हम कानूनों को रोक रखेंगे, ये भी हमने कहा है।
लेकिन उसके बाद भी अगर किसान, कुछ संगठन ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं कि हमें ट्रैक्टर परेड निकालनी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो भी किसान भाई हैं जो ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस पे आपके कंधे से किसी की बंदूक ना चले, कोई ऐसी घटना ना हो कि पूरा देश शर्मिंदा हो, और जो हमारे पुलिसकर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान डटे हुए हैं आपकी सुरक्षा में भी और देश की भी, तो ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनका जो शौर्य है उस पर कहीं आंच आ जाए। ये जिम्मेदारी इनकी है। मैं अभी सुन रहा था अकाली दल के प्रवक्ता को, और मुझे जो जानकारी है मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि कई दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे। इतना बताएं सिरसा जी कि ऑर्डिनेंस आने के बाद और उसके बाद जब कानून आया तो ऑर्डिनेंस में आप समर्थन कर रहे थे, आपके वरिष्ठ नेता, आप पलट क्यों गए? और दूसरा, सुरक्षा की आपने बात करी, मुझे अच्छा लगा। ये भिंडर वाले आतंकवादी हैं कि नहीं है, केवल इतना दर्शकों को बताइए आपके मुख से। पार्टी के जो आपका स्टैंड है वो हम जानना चाहते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूछ लीजिए रोहित सिरसा जी, जवाब दे दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया और अजय आलोक को भी लेके आ रहा हूं चर्चा। भाटिया जी, बोले सिरसा। हमने कभी भी ऑर्डिनेंस के बाद भी ये नहीं कहा था। भिंडर वाले पे जवाब मंत्री जो हैं हरसिमरत कौर बादल के नुमाइंदे उसके ऊपर ही रिक्वेस्ट पर ही चंडीगढ़ आए थे, चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो ये बिल है इनके अंदर जो संशोधन होगा, एमएसपी होगी, हम इसको यकीनी बनाएंगे। जब इसके बिना ये बिल लाए गया, यह भी कहा गया था सिलेक्ट कमेटी को दे दीजिए, इनको कानून मत बनाइए, लेकिन जब सरकार ने जबरी उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की, 3 महीने से ऊपर का समय लग गया। अच्छा, भिंडर वाले पे बोलिए आतंकवादी है। चलिए सिरसा जी, आपका भिंडर वाले आतंकवादी, आप मुझे बताएं। नहीं, आप मेरे से बात नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा तो पूरा देश आज इन्हें देख रहा है। बोलिए, भिंडर वाला आतंकवादी है, बोल पाएंगे? लगाने का काम करना चाहते हैं आप, किसानी आंदोलन में आग लगाना चाहते हैं आप। पर मेरी बात पूरी हो गई, कोई नहीं, आप जैसा किसान किसी को ना बनाए। मेरी बात पूरी हो गई, अब मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, भिंडर वाले को आतंकवादी नहीं बता पाए, बस मैं यही दिखाना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेरी बात हो गई। इससे बड़ा खुलासा आपके चैनल पे नहीं हो सकता। देख लीजिए आप, देखिए लगाने का अगर ठान ही लिया है हम कुछ हमारे मन में जी आग सही जगह लग गई, मेरा 3 निशाने पे लगा है, ठीक है। भिंडर वाले के बारे में एक शब्द बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। चलिए, तुम्हारे सारे 3 निशाने पे हैं। अब तू मैंने मत कराइए प्लीज। रोहित, आपकी बात खत्म। एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। आग लगाना चाहते हो।